मिक्सोपैथी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। डॉक्टर्स जो है इसके अगेंस्ट में खड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो रामदेव ने कोरोनिल मेडिसिन लॉन्च की है उसको लेकर भी विवाद है। बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर पुनीत धवन मौजूद है, डॉक्टर पासी मौजूद है। पुनीत धवन डॉक्टर से बात करते हैं। सर, ये जो मिक्सोपैथी को लेकर क्या नज़रिया डॉक्टर्स का और क्या डॉक्टर्स की मांग है सरकार से? डॉक्टर्स की मांग तो पब्लिक के इंटरेस्ट की मांग है। मिक्सोपैथी इज़ एक अनदर लफ्ज़ है ये खिचड़ी पैथी के लिए। हम किसी सिस्टम के अगेंस्ट नहीं है, हम आयुर्वेदिक के खिलाफ नहीं है, हम यूनानी के खिलाफ नहीं है, हम होम्योपैथी के खिलाफ नहीं है। हम खिलाफ हैं जो चीज़ इंसान एक चीज़ को जानता नहीं है उसमें अपना टांग अड़ाना या काम करने की पद्धति के खिलाफ हैं हम। मिक्सोपैथी जो बेसिक इशू आया है इसमें एक आपका सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन ने एक नोटिफिकेशन जारी की है जिसमें आयुर्वेद वालों को 58 सर्जरीज करने की परमिशन दिया जा रहा है, लाइसेंस दिया जा रहा है कि 58 सर्जरीज। वो सर्जरीज भी ऐसी हैं, आँख, नाक, कान, गला, पेट, एम्पुटेशन, टांगों की सब सर्जरीज वो कर सकते हैं। जब आप समझते हो कि मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन वाले भी अगर पेट का डॉक्टर है वो दिमाग की सर्जरी नहीं कर पाता, दिल वाला डॉक्टर है वो यूरोलॉजी की सर्जरी नहीं कर सकता। ये इतनी इवॉल्विंग सर्जरीज हैं जो रोज़ के रोज़ पद्धति बदल रही है, रोज़ के रोज़ अपनी क्रियान्वित करने की तरीके बदल रही है, रिसर्च बेस्ड है, एडवांसिंग है, इट इज़ इवॉल्विंग थिंग। ये खड़ी हुई एक बंद किताब नहीं है। और कैसे आप 58 सर्जरीज़ को आयुर्वेदिक वाले डॉक्टर को जिनको इस सिस्टम के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, कोई पता ही नहीं है, उनको आप एक राइट दे सकते हो? दिस इज़ प्लेइंग हैवक विद द हेल्थ ऑफ द इनोसेंट पीपल। वो जो पब्लिक है जो इतनी पढ़ी लिखी नहीं होगी, वो जो सिर्फ बोर्ड या अस्पताल में घुस जाएगी कि इसके बाहर डॉक्टर सर्जन लिखा हुआ है और उससे वो सर्जरी कराने लग पड़ेगी। और वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बंदे को एक चीज़ एक स्टेप आता है, को पेट तो हमें उस पेट को हम जादू का पटारा कहते हैं कि जो पेट खोल के सर्जन भी होता है वो भी परेशान हो जाता है कि मैंने सोचा क्या था, मैं करने क्या रहा हूँ, मेरे टेस्टों में क्या आया था, ये तो नई चीज़ आ गई। तो वो जो वेल वर्स्ड विद द थिंग होगा वही कर सकता है। ऐसे ही उन्होंने पहले एनएमसी में भी कुछ एक काम किया था, एक सेक्शन 32 क्लॉज 1 में, जिसमें इन्होंने लिमिटेड लाइसेंस टू प्रैक्टिस लिमिटेड मेडिसिन देने का क्लॉज कर दिया। तो ये एक क्वैकरी है। मिक्सोपैथी का जो बिल है, जो हमारी सरकार की विजन है, हमें जो लग रहा है कि ये विजन तो बिल्कुल ही ऑपोजिट है। जो वो कह रहे हैं वो करना नहीं चाहते। मिक्सोपैथी से वो कहते हैं कि हम आयुर्वेदिक को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि आयुर्वेदिक को स्ट्रेंथन करो। बट अगर आयुर्वेदिक के डॉक्टर को उसके मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन बच्चे को इसलिए दिलवा रहे हो कि तुझे हम सर्जरी का भी परमिशन दे देंगे, तो दिस इज़ लाइक वो एक गलत सी मशीन के साथ आपने एक बोनस दे दिया कि लॉलीपॉप भी देंगे हम तुम्हें। तो वो एक तरीका हो गया। इससे वो एलोपैथी वालों को, मतलब आयुर्वेदिक वालों को तरक्की तो नहीं करवाएंगे, उनको रादर रिग्रेसिंग देंगे, उनको ट्रैक्ट कर रहे हैं ज्वाइन करने के लिए कि आपको हम मॉडर्न सिस्टम करने देंगे। तो इसलिए वो वहाँ भी जा रहे हैं। वो मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन को भी नुकसान दे रहे हैं, क्योंकि इससे रेपुटेशन, वो स्टेक होल्डर जो पब्लिक होगा उसको नहीं पता लगेगा कि वो किस डॉक्टर पे गया। अगर उसको कॉम्प्लिकेशन होगी तो वो डॉक्टर का नाम ही बदनाम करेगा। इंटरनेशनल मार्केट में आज हमारा मेडिकल टूरिज़्म इतना बढ़ गया है, लोग बाहर से इलाज कराने आते हैं हिंदुस्तान में कि यहाँ सस्ता होता है, यहाँ क्वालिटी का इलाज होता है, यहाँ के डॉक्टर्स इतने रिप्यूटेड हैं। आज के दिन में आप देखो दुनिया भर में 60% 40% वर्क फोर्स, मेडिकल फोर्स जो है इंडियन डॉक्टर्स का बना हुआ है। अमेरिका ले लो, इंग्लैंड ले लो, ऑस्ट्रेलिया ले लो, इंडियन डॉक्टर्स सेटल हुए हैं। वो कौन थे? यहाँ के पढ़े हुए गए हैं। अब वही अगर कोई बाहर से आके कहीं खुदा ना खास्ता उस बंदे के बाद चले जाए जो क्वैक था या आयुर्वेद था, और उसने रेपुटेशन ख़राब करनी है कितनी, जो रेपुटेशन हमारी 60-70 साल में बनी है वो सारी की सारी नीचे आनी शुरू हो जाएगी। तो इसमें सेकंड स्टेक होल्डर मॉडर्न सिस्टम वाले भी नुकसान हुए। थर्ड स्टेक होल्डर्स हैं पब्लिक, जिनके भले के लिए वो कह रहे हैं कि जी हम वर्क फोर्स तैयार कर रहे हैं, हम डॉक्टरों की कमी को पूरा कर देंगे। तो क्या झोला छाप डॉक्टर या अनक्वालिफाइड डॉक्टर को या सेहत से सर खिलवाड़ करने के लिए, सिर्फ खाना पूर्ति, सिर्फ कागजी कार्रवाई करने के लिए कि नंबर हमारे प्रैक्टिशनर्स के बढ़ गए, हमारे पास 2 बंदे कुर्सी पे बैठने वाले पीएचसी में भी थे, उस मकसद से कर रहे हैं, तो आई थिंक इट इज़ अ पॉपुलिस्टिक मूव। इट इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट पब्लिक। सो उस इंटरेस्ट से हम कह रहे हैं कि इनको ये नोटिफिकेशन वापस लेनी चाहिए, उनको
देश की सेहत का ध्यान रखना चाहिए, देश की रेपुटेशन का ध्यान रखना चाहिए. इफ़ इट इज़ अ प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट, इट शुड नॉट टेक रेट्रोग्रेड स्टेप्स. लेकिन सर ये सरकार के पास जो बिल आया नोटिफाइड हो गया है, तो ऐसे में सरकार की तरफ से जो सजेशन देने वाले लोग थे, तो क्या उनमें के डॉक्टर्स के पैनल नहीं थे? क्या उनको ये सारी बातें नहीं बताई गई जो आप अब बता रहे हैं? देखो जी, पहले का भी MCI वगैरह भी होती थी, एक ऑटोनॉमस बॉडी थी, कुछ बात करती थी. MCI भी डिसॉल्व हो गया, NMC बन गई. NMC का आप स्ट्रक्चर देखोगे, वो एक बॉडी सरकार की ही बॉडी है, सरकार के द्वारा ही बनाई जाती है, तो ऑब्वियसली सरकार के लिए ही काम करेगी. कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं. कहीं उन्होंने पूछो कि जैसे कोई IMA जो स्टेक होल्डर्स हैं, बिकॉज हमारी 3.5 लाख डॉक्टर्स जो हमारे मेंबर्स हैं, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है हिंदुस्तान में, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है. हर तरफ उसके मेंबर्स मिलेंगे. क्या उन्होंने एक बार भी इस चीज़ को डिस्कस किया है ना? कोई स्टेक होल्डर से डिस्कस किया जा रहा है? ये आपको भी मालूम है. खाली इस बिल को छोड़ो, और बिलों को भी आप देख लो. डॉक्टर पासी, आपसे भी जानना चाहूँगा, कोरोनल मेडिसिन को लेकर भी बहुत विवाद खड़ा हो गया है. इसको लेकर भी एक तरह से जहाँ मिक्सोपैथी का विरोध ज़बरदस्त तरीके से डॉक्टर कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो कोरोनल मेडिसिन है, जो भी ये कहा जा रहा है कि ये कोरोना को हरा देगी, इसको लेकर आपकी क्या? जो मेरा ख्याल है ना, जो भी कोई मेडिसिन पहले एक्सपेरिमेंटल करना चाहिए. बगैर एक्सपेरिमेंटल ऑथराइजेशन के बगैर उसके बाद नहीं डिक्लेयर करना चाहिए. आयुर्वेदिक मेडिसिन ये नहीं है कि हम उसको निगलेक्ट करते हैं, बड़ी अच्छी हैं. हर्बल नॉन टॉक्सिक हैं, उनके टॉक्सिक इफेक्ट कम होते हैं, और पर इनके इफेक्ट लॉन्ग टर्म में ज़्यादा होते हैं. अगर कोरोनल वगैरह हम, बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने इंट्रोड्यूस करी है, पर ये उनको आफ्टर टेस्टिंग करनी चाहिए, क्लिनिकल ट्रायल देना चाहिए. जो एक अच्छे सेंटर में, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में और अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, ये नहीं कि अपने आप 1000 पेशेंटों को मैं दे रहा हूँ दवाई, ये बड़ी अच्छी है जी, आप ये ले लो. वो एक अच्छा चीज़ नहीं है, वो एक अलग तरीके की नॉन साइंटिफिक है. बाकी मिक्सोपैथी जो है, हमारा मेन फंक्शन जो हमारे देश का, मैं समझता हूँ जो सरकार का फंक्शन है, कि अभी हर एक के पास मेडिकल हेल्थ समझे. क्योंकि एलोपैथ डॉक्टर हम समझते हैं कि बहुत से एलोपैथ डॉक्टर गांव में नहीं जाना चाहिए, पर मैं ये चाहता हूँ कि दुनिया में इतनी कंट्रीज़ हैं, इतनी ब्रांचेस कहीं नहीं है सिवाय इंडिया में. इंडिया में ही सो मेनी पैथीज़ है, होम्योपैथिक, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, आयुष, और बाकी ये इवन इलेक्ट्रॉनिक अब शुरू कर दिया, इलेक्ट्रिक पैथी शुरू कर दी है. पर ये एक करने बजाय हिंदुस्तान में, इंडिया में एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए. बजाय एक मिक्सोपैथी करने के, इनको यूनिपैथी करनी चाहिए. और जो प्रेजेंट डॉक्टर्स अगर हैं, BMS, BHMS, अगर उनको एलोपैथी देनी है तो उनको पहले 2-3 साल ट्रेनिंग देनी चाहिए. जैसे हम अगर हिस्ट्री लें, पहले MBBS नहीं था, पहले LMS और LSMF था. उनको हम लोगों ने क्रेडेंस कोर्स करवाया 3 साल का, तब उनको MBBS डिग्री दे दी, ताकि वो सेम फ्लो में आ जाएं. और आफ्टर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करें, सर्जरी में करें, आई में करें, एक प्रॉपर वे में, साइंटिफिक वे में सिस्टम बनाया जाए. उसके लिए ये बहुत जरूरी है, ना कि वोट की राजनीति के लिए सबको कर दिया, कभी तुम वो कर दिया, कुछ वो प्रेशर डालें. उनको एक सिस्टम बनाना चाहिए, एक सोसाइटी बनानी है, एक कॉन्फ्रेंस डिस्कस करना चाहिए, इंक्लूडिंग ऑल दी डॉक्टर्स, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, भी वो क्या कैसे हेल्प कर सकते हैं इन दिस सिस्टम, ताकि देश के हर एक आदमी को समानता मिल सके. ये नहीं कि आदमी बगैर केयर के गांव में रह जाए.